हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल दीपा हिंदी स्टोरी टीवी पर। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है अमीर सहेलियों ने कराई गरीब सहेली की शादी। शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली 4 सहेलियां राधिका, साक्षी, नीलम और पूजा हमेशा साथ दिखाई देती थीं। उनमें से 3 राधिका, साक्षी और नीलम बहुत अमीर घरों से थीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में कॉलेज आना, महंगे कपड़े पहनना और ऊंची सोच रखना उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन इन तीनों के बीच एक सहेली थी, पूजा, जो बेहद गरीब परिवार से थी। पूजा के पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। पूजा की पढ़ाई किसी तरह स्कॉलरशिप और सहेलियों की मदद से चल रही थी। कॉलेज में वह साधारण कपड़े पहनकर आती, लेकिन उसकी आंखों में सपने और व्यवहार में आत्मसम्मान था। चारों सहेलियां एक दूसरे से दिल से जुड़ी थीं। कभी किसी ने पूजा को गरीब कहकर नीचा नहीं दिखाया। राधिका अक्सर कहती, दोस्ती पैसों से नहीं, दिल से होती है। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ। राधिका और साक्षी विदेश पढ़ने चली गई। नीलम अपने पिता के बिजनेस में लग गई और पूजा ने पास के स्कूल में नौकरी कर ली। कुछ सालों बाद चारों फिर मिली, इस बार एक कैफे में। मुलाकात के दौरान पूजा थोड़ी चुप थी। राधिका ने ध्यान दिया और पूछा, पूजा, सब ठीक है ना? पूजा की आंखें भर आईं। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, घर में हालात बहुत खराब हैं। माँ बीमार रहती है, पापा की दुकान चल नहीं रही और रिश्तेदार शादी के लिए दबाव बना। यह कितना गलत है। साक्षी ने पूजा का हाथ पकड़ लिया। तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं। कुछ दिनों बाद पूजा के लिए एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था, नौकरी भी ठीक थी, लेकिन उसके घर वालों ने साफ कह दिया, हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन 5 लाख रुपए और कार चाहिए। पूजा के पिता टूट गए। उन्होंने रिश्ता मना करने का फैसला किया। पूजा भी नहीं चाहती थी उसकी वजह से माँ बाप कर्ज में डूब जाएं। जब यह बात सहेलियों को पता चली तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। राधिका ने कहा, अगर दहेज ही इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है तो हम पूजा की शादी पूरे सम्मान के साथ कराएंगे, लेकिन दहेज नहीं, सहयोग के रूप में। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। नीलम ने शादी का सारा खर्च उठाने का जिम्मा लिया, हाल, सजावट, खाना। साक्षी ने पूजा के लिए कपड़े और ज़रूरी सामान खरीदा। राधिका ने पूजा के माता पिता की मेडिकल और बाकी ज़रूरतों की व्यवस्था की। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। लड़के वालों को साफ बता दिया गया कि यह दहेज नहीं है, बल्कि पूजा के दोस्तों का प्यार और आशीर्वाद है। शादी का दिन आया। पूजा दुल्हन के रूप में जब तैयार हुई तो वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, कृतज्ञता के। उसने राधिका से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने सम्मान से होगी। राधिका मुस्कुराई, यह तेरा हक है पूजा। शादी में जब लोगों को पता चला कि यह सब पूजा की सहेलियों ने किया है तो सब हैरान रह गए। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। लड़के के पिता ने मंच पर आकर कहा,
आज हमें समझ आया कि रिश्ते पैसों से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। हमें दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए थी। पूजा के माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वर्षों की चिंता जैसे उस दिन खत्म हो गई। शादी के बाद जब विदाई हुई, पूजा ने तीनों सहेलियों को गले लगाकर कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मेरी जिंदगी अंधेरे में ही रह जाती। साक्षी बोली, हमने कुछ खास नहीं किया, दोस्ती निभाई है। समय बीत गया। पूजा अपने नए जीवन में खुश थी। उसका पति भी समझदार और सहयोगी निकला। उसने कभी पूजा को उसकी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। कई साल बाद जब चारों सहेलियां फिर मिलीं तो पूजा ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम तीनों की वजह से हूँ। नीलम मुस्कुराई, नहीं पूजा, यह तेरी मेहनत और आत्मसम्मान का फल है। उस दिन चारों ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में साथ खड़ी रहे, बिना किसी स्वार्थ के। यह कहानी सिर्फ पूजा की नहीं, यह हर उस लड़की की कहानी थी जिसे समाज ने उसकी गरीबी के कारण कम आंकने की कोशिश की, और हर उस दोस्ती की मिसाल थी जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।